कि लेग्रैंजी सेल और डेनियल सेल एग्जैक्टली क्या होते हैं समझे। तो लेग्रैंजी सेल आर दो सेल्स in which glass pot or plastic pots white color are used. Plastic white pots or glass pots are used. Glass pot यूज किया जाता है। एक वो तुम्हारा वो बंद कर दो, पीछे से म्यूट कर दो जिसका भी है। ग्लास पॉट, वीडियो ऑन रखो, म्यूट कर दो। ग्लास पॉट यूज किया जाता है पहला चीज। और दूसरा चीज, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अच्छे से सुनना, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट लेग्रांजी की बात कर रहा हूं, दैट इज NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट। और सेकेंडरी इसमें एक चीज और होता है, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कॉपर कार्बन कार्बन रॉड होते हैं। कार्बन मतलब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट रॉड होता है, वो पॉजिटिव रॉड होता है। कार्बन जो होता है पॉजिटिव रॉड होता है। और एक और चीज होता है जिंक रॉड, वो नेगेटिव रॉड होता है। ये ध्यान दें, हमारे पास ये दो चीजें होती हैं लेक्लैंची के लिए। अगला देखें, अगला डेनियल सेल देखें। तो डेनियल सेल में क्या होता है, कॉपर पॉट होता है। कॉपर पॉट, कॉपर पॉट ये डेनियल सेल में आता है। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सब लोग ध्यान से समझें, ये होता है H2SO4 डाइल्यूट। डाइल्यूट H2SO4 होता है इसमें। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कॉपर रॉड, कॉपर बॉडी। और दूसरा जो नेगेटिव होता है वो जिंक रॉड ही होता है। ये ध्यान दो, ये सब लोग ध्यान दें और सब लोग लिख लें, क्योंकि ये तुम्हारे को स्कूल के अंदर में शायद कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में, वाइवा में जनरली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन नोइंग दीज थिंग इनटू डिटेल्स। तो इसलिए ध्यान रखो, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कॉपर पॉट यानी कि डेनियल सेल, ग्लास पॉट यानी कि लेग्रैंजी सेल, इनको याद करने का एक मेथड तुम्हें बता रहा हूं, सब लोग याद रखना, शायद जिंदगी में कभी काम में जाए क्लास के अंदर, प्रैक्टिकल में। इसको बोलते हैं LG की CD। LG की CD, LG की CD मतलब क्या, L फॉर लेग्रैंजी, G फॉर ग्लास पॉट, C फॉर कॉपर पॉट, D फॉर डेनियल सेल। D फॉर डेनियल सेल। तो यदि कॉपर पॉट है तो वो डेनियल सेल है, ग्लास पॉट है तो लेग्रैंजी सेल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्रैंजी ग्लास पॉट, कॉपर पॉट डेनियल सेल। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, LG की CD। LG की जो CD होती है, तुमने देखा होगा कभी CD में लिखा हुआ LG, तो मैंने उसी से बना दिया इसको, LG की CD। याद रखना, इससे तुम्हारे को डिफरेंशिएट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ध्यान रखें। क्या भैया सबको समझ में आया? ये याद करने के निमोनिक्स मेथड्स हैं, ऐसी पूरी फिजिक्स ऐसी बनाई हुई है मैंने, पर यहां पर अपन लोग प्रैक्टिकल NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे।
जो मैंने अपनी ट्रिक्स बना, जस्ट रिवाइज दिस थिंग, यू विल गेट टू नो दिस। अब वापस आते हैं अपन पोटेंशियोमीटर के अंदर। तो अब देखो पोटेंशियोमीटर में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर, जिसमें मैं पहले ही पिछले क्लास में बता चुका हूं कि यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी वायर्स होती हैं। देखो यार, ये हमारे पास वायर्स, ये हमारे पास टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और यहाँ नीचे मैं तुम्हें बताया था कि एक स्केल होती है, सबको मालूम होगा, बताया था मैंने। नीचे ये स्केल होती है, एवरीबॉडी मस्ट नो दिस। ये स्केल लगाते हैं हम लोग ऐसा, जिससे हम लोग नल पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, अच्छे से मालूम होगा तुमको। तो नल पॉइंट की डिस्टेंस ये मेजर किया अपन ने करना है। ए और बी टर्मिनल हमारे पास है, इसके बीच में मैंने पहले क्या लगाया, सर्किट में ए और बी के बीच में क्या लगाया, देखो यहां से पहले की लगाई, फिर यहां से हमने बैटरी लगाई, फिर यहां से हमने रियोस्टेट लगाया। सो यू शुड नो दिस थिंग। आपको ये पता चल गया कि ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है। तो ए और बी के बीच में पहला प्राइमरी सर्किट लगा दिया मैंने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ के लिए, कंपेयर ईएमएफ वाला कंसेप्ट है। अब यहां से हम लोग ने ए से दो वायर्स निकाली, दो अलग अलग वायर्स निकाली हमने ऐसी। ए से ही पहले तो हमने ये सर्किट लगाया, फिर ए से ही दो वायर और निकाली हमने फ्री एंड वाली। यहां से हमने दोनों वायर्स को आगे बढ़ाया, दोनों वायर्स के पॉजिटिव इस एक एंड से जो फ्री एंड है, इससे पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का लगाया, दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे वायर से लगाया। मतलब एक सेल ऊपर है, एक सेल नीचे है। इसमें कोई भी लेग्रांजी और कोई भी डेनियल हो सकता है। तो मान लो इसका ईएमएफ होता है, लेग्रांजी सेल या डेनियल सेल का ईएमएफ E1 E2। E1 E2 ये हमारे पास के, दिस इज के, ये की कहलाती है, दिस की इज कॉल्ड टू वे की। इसमें दो टर्मिनल लगा सकते हैं, सॉरी तीन टर्मिनल लगा सकते हैं। टू वे की में हम लोग तीन टर्मिनल लगा सकते हैं। और इसके बाद जोड़ दिया इसको हम लोग ने गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है। तो पॉजिटिव एंड से ये लगा दिया, नेगेटिव एंड से वायर खींचा हमने, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से एक वायर खींचा और उसे जोड़ दिया एक नई डिवाइस में। आ जाके ये डिवाइस, इस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग जॉकी। दिस डिवाइस इज नोन एज जॉकी। एक पेन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड जॉकी। ये जॉकी जो है वो नल पॉइंट के कंडीशंस को बताता है, नल पॉइंट कहां पर है। मान लो यहाँ नल पॉइंट है तो ये मेजर कर लेगा यहाँ। इस डायग्राम को जल्दी से बना लो फटाफट और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उफ,
Have you all drawn the diagram? तुमने डायग्राम बना लिया क्या? जल्दी बनाओ। सबका बन गया? हो गया सर, हो गया। चलो आगे देखें। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ स्टेप मतलब प्रैक्टिकल। Step 1, first of all, check the circuit for null point. Yesterday I've already explained the same concept of null point checking. Check the null point of circuit in closed circuit, of closed circuit. क्लोज सर्किट का नल पॉइंट चेक करो, आप क्लोज करो सबका वैल्यू, सभी कीज लगी होनी चाहिए, करंट फ्लो होती रहनी चाहिए। आप जॉकी को एक एंड पे ए पे लगाओगे तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का एक तरफ आएगा, जॉकी को उठा के बी एंड पर लगाओगे, दूसरे एंड पर लगाओगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो दूसरे एंड पर आएगा। 0 to 99 ये हमारे पास होता है लेंथ। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन यदि दोनों तरफ आ रहा है इसका मतलब आपका सर्किट सही है और आपका जो डिवाइसेस है वो सही काम कर रहे हैं। दैट्स अब पहला पार्ट, टेक आउट एनी ऑफ द की फ्रॉम द any of the key 1 or 2 from the टू वे की में से कोई एक की को आप बाहर निकाल लोगे। मान लो मैंने E2 को बाहर निकाल लिया, E2 को बाहर निकाल लिया इसका मतलब इवन सर्किट में लगा हुआ है। E2 को बाहर निकाल लिया इसका मतलब इवन सर्किट में लगा हुआ है और इवन सर्किट में लगा है मतलब करंट इवन के कारण से फ्लो हो रही है। तो पूरी की पूरी ईएमएफ के कारण से करंट जो बन रही है सर्किट में वो नल पॉइंट बना रही है। मान लो E1 के कारण से नल पॉइंट किसी जगह पे आता है L1, तो वो नोट कर लोगे आप। अब तो क्या करोगे आप, टेक आउट E2 from the circuit and find null point length for E1 such that E1
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। आपको नल पॉइंट ऐसा टच करते जाओगे, कहीं पर नल पॉइंट मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको यहां पर 0 दिखाई देगा, दैट मींस दिस इज द नल पॉइंट। ये स्केल की मदद से आप नल पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे। ये मेरे को मिल गया पहला। अब तीसरा पार्ट नाउ, ये जैसे ही मिला अब क्या करोगे आप? नाउ कनेक्ट E2 इन द सर्किट। अब आप क्या करोगे? ये जो E2 है यहां पर, इसको सर्किट में आप वापस लगा दोगे। सर्किट में E2 को वापस लगा दोगे और E1 को हटा दोगे। अब E1 को हटा दोगे, E1 को हटाने से क्या होगा? E2 सर्किट में चला गया और E1 सर्किट से बाहर आ गया, मतलब अब E2 के कारण से करंट फ्लो होगी और E1 बाहर हो गया। तो क्या बोला? कनेक्ट E2 इन द सर्किट एंड फाइंड नल पॉइंट, फाइंड sorry, E2 in the circuit, sorry, and take out E1 from it and find null point for E2 such that E2 के लिए नल पॉइंट निकालोगे such that E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। मतलब आप क्या करोगे? जैसे ही E2 लगाओगे सर्किट में और E1 को बाहर कर दोगे, क्या हो जाएगा? आप जॉकी को फिर से टच करोगे ए से बी के बीच में, आपको किसी और दूसरे पॉइंट पर मिल जाएगा। ये हो सकता है ये किसी दूसरे पॉइंट पर आपको क्या मिल जाए? E2 मिल जाए। ये ऐसा जॉकी को यहां टच कर दोगे, मान लो नल पॉइंट दूसरी जगह पे मिल जाएगा आपको, लेट दैट बी J2। तो इसके लिए जो लेंथ मिलेगा मान लो वो L2 है, तो आपको ऐसा मिलेगा, मतलब E1 के लिए आपको L1 एक नल पॉइंट मिलेगा और जब E2 लगा दोगे सर्किट में तो वो आपको L2 एक नल पॉइंट देगा, उसकी लेंथ देगा। मतलब अब आपके पास E1 के लिए आ गया लेंथ L1 और E2 के लिए आ गया लेंथ L2 एज अ नल पॉइंट। अब क्या करोगे? कंपैरिजन करना है, तो नाउ कंपैरिजन। तो यहां पर नाउ ऑन कंपैरिजन वी गेट रेशियो 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे, तो यहां क्या मिलेगा? L1 अपॉन L2 मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें बता देता हूं E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो रिजल्ट में कैसे मिलेगा चीज? E इज इक्वल टू रो L, यहां पर कांस्टेंट आएगा रो L। रो को बोलते हैं हम लोग, रो को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। रो इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहीं कहीं पर किसी बुक में इसको के से भी बताया जाता है, पर के नहीं लेके अपन जनरली रो लेते हैं। रो इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रो। तो रो दोनों केस में, चाहे पहला सेल लो चाहे दूसरा सेल लो, सर्किट तो वही है, सभी मटेरियल वही है, वायर वही है, इसीलिए रो की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी। इसलिए रो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? ये बचेगा। ये हमारे पास कंपैरिजन हो गया, मतलब आपको रिजल्ट यही निकालना, E1 और E2 का रेशियो निकालना है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये?